मैं हूं देवीलाल गुजर और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। जी न्यूज़ भारत पर सभी दर्शकों का स्वागत है। हर खबर आपके साथ और आपके पास देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आज के खास खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ की जो सरकार अल्पमत में आई उसमें महत्वपूर्ण भूमिका दिग्विजय सिंह की रही। दिग्विजय सिंह द्वारा लगातार सिंधिया की अनदेखी करना उनको महंगी पड़ी। यही कारण रहा कि उनके साथ जो विधायक थे वे सब असंतुष्ट हुए और सभी ने सिंधिया का साथ दिया और सरकार 15 महीने में ही गिर गई, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका दिग्विजय सिंह की ही मानी जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा लगातार शीर्ष नेताओं ने सिंधिया को अनदेखा किया और यही वजह रही कि 15 महीने में सरकार चली गई। और दूसरा वाकया अब राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ लगातार अनदेखी की जा रही है। पिछले 2 महीने पहले भी सिंधिया और सचिन पायलट दोनों में मुलाकात हुई थी, लेकिन वह कुछ दूरी चलने के बाद फिर एक दूसरे से अलग हुए। लेकिन एक बार फिर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार अब अल्पमत में है। सचिन पायलट ने अपने विधायकों के साथ बागी तेवर दिखाए, जिसका नतीजा यह है कि अशोक गहलोत को रात को इमरजेंसी में अपने विधायकों की मीटिंग बुलाना पड़ी, लेकिन सभी विधायक रात्रि को 9 बजे होने वाली मीटिंग में नहीं पहुंचे और उसके बावजूद दोबारा सोमवार को सुबह 10:30 बजे फिर से विधायक दल की मीटिंग बुलाई, लेकिन सचिन पायलट ने एक बार फिर मीटिंग में जाने से मना कर दिया। उनका कहना कि मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा और मेरे साथ लगभग 30 विधायक मेरे साथ हैं। अगर ये मान लिया जाए कि उनके साथ 30 विधायक हैं तो गहलोत की सरकार का जाना लगभग तय मान लेंगे। सभी कांग्रेसी विधायकों को मीटिंग में बुलाया गया है। अब यह देखना होगा कि अशोक गहलोत की सरकार में उनके साथ कितने विधायक आज की इस होने वाली सुबह मीटिंग में सम्मिलित होते हैं। सचिन पायलट शाम को सिंधिया से मिलने पहुँचे। उससे पहले सिंधिया ने ट्वीट करके यह जता दिया कि वाकई सचिन पायलट के साथ उसकी अनदेखी हो रही है। काबिलियत नेताओं में कांग्रेस में अनदेखी का नतीजा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भुगत चुकी है। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार गिरी और भाजपा की सरकार बनी। हालात ऐसे ही बनते जा रहे हैं। सिंधिया द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद सचिन पायलट उनके गृह निवास पर उनसे मिलने पहुंचे और उसके बाद फिर बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, सुबह होने वाली मीटिंग में मैं सम्मिलित नहीं होऊंगा। उससे साफ अंदेशा है कि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है और सचिन पायलट के कांग्रेस से बागी तेवर दिखाई दे रहे हैं। शायद हो सकता है आज अशोक गहलोत द्वारा जो मीटिंग ली जा रही है उसमें यदि उनके विधायकों की संख्या पूर्ण नहीं होती है तो वे अल्पमत में होंगे और अशोक गहलोत की सरकार की यह आखिरी रात हो सकती है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तनातनी पहले भी केंद्र के नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंची, लेकिन तब समझा बुझा कर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया था। लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद भी उनकी पार्टी में अनदेखी के चलते रविवार के दिन उन्होंने फिर बागी तेवर दिखाए और पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात करने से भी मना कर दिया। इससे अब साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के लिए अब
यह कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में अभी कांग्रेस के 107 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के सदस्यों की संख्या 75 है, जिसमें कांग्रेस के विधायकों की संख्या 101 है। उसे भाजपा के 6 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बीजेपी के पास अपने कुल 72 विधायक हैं, वहीं पार्टी के आरएलपी के 3 सदस्य हैं। कांग्रेस के भाजपा के अलावा निर्दलीय या अन्य विधायकों की कुल संख्या 18 है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा बीटीपी के 2 एमएलए, 2 सीपीएम, 1 आरएलडी और 13 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इसलिए अब देखना होगा कि यदि सिंधिया के साथ 30 विधायकों की संख्या मान ली जाए तो अब कुल विधायकों की संख्या 170 रह जाएगी, जिसके बाद कांग्रेस को बहुमत साबित करने में बड़ी दिक्कत होगी। अल्पमत में सरकार होगी और यह सरकार गिरना तय।